किसी आदमी की कोई कमजोरी हाथ में आ जाए तो वो वश में हो जाता है, फिर उसकी कमजोरी को हम अपना सहारा बनाते हैं, उसे कोई भी काम करवाने को। भगवान की कमजोरी क्या है? रोते हुए नहीं देख सकते। भगवान को अपनाना है, अपने वश में करना है तो समर्पण करना हो। रोना यानी समर्पण। रोते किसके सामने हैं? जिसे अपना मानते हैं। दुनिया में किसी के सामने रो देते हैं हम ऐसे ही? नहीं रोते। रोते आंसू उसी के सामने आते हैं जिसे अपना मानते हैं, संपूर्ण तरीके से उस पर समर्पण कर देते हैं, उसके सामने हम रोते हैं। वो भाव करने हैं भगवान के सामने। तो महाराज इस प्रकार ये पहला श्लोक ठाकुर जी के स्वरूप के बारे में, स्वरूप यानी भागवत के महत्व के बारे में, आप इन 7 दिनों में क्या सीख कर जाएंगे? यही कि सत्य भगवान है, उनका आश्रय लेना है। ये जितनी कथाएं होंगी इन सब का सार यही है, भगवान का आश्रय लेना। तो महाराज आइए, अब जिस समय श्री सुखदेव मुनि महाराज का जन्म हुआ, अपनी माता के गर्भ से निकलते ही उनका यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था। माता के गर्भ से निकलते ही वे वन की ओर चले जाते हैं। वन में उनके पीछे पीछे उनके पिता वेदव्यास जी महाराज आते हैं। उन्होंने क्या देखा कि वन में जितने पेड़ हैं, उनकी शाखाएं हैं, पत्तियां हैं, उन सब में उन्होंने अपने पुत्र श्री सुखदेव मुनि महाराज के दर्शन किए। ऐसे श्री सुखदेव मुनि महाराज को हम शत शत नमन करते हैं। और आइए एक बार के लिए सभी अपने अपने गुरुओं को याद करते हैं। सुखदेव जी जैसे गुरु जिनको मिल जाए उनका कल्याण होना स्वाभाविक है। तो अपने अपने गुरुओं को याद करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सतगुरुदेव महाराज की। ऐसे अलग अलग शास्त्रों में सुखदेव जी के जन्म की कथा अलग अलग ढंग से बताई गई है। पर दंत कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने एक सभा का आयोजन किया। आज के समय में जिसे हम मीटिंग कहते हैं, कॉन्फ्रेंस कहते हैं, तो ऊपर भी ये सब होते हैं। महाराज उन्हें कोई ना कोई बात को लेकर मीटिंग करनी पड़ती है, सभी देवी देवता इकट्ठा होते हैं, तो उसे सभा कहते हैं। सभा का आयोजन हुआ, सभी देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर सब वहां पर पधारे। सभा में एक प्रश्न उठा कि 3 लोक 14 भुवन में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, सबसे कीमती वस्तु क्या है? सब अपना अपना मत देते हैं। किसी ने कहा सोना स्वर्ण, किसी ने कहा हीरा, किसी ने चांदी, किसी ने कुछ, सबने अपनी अपनी राय दी। वहां ऋषिगण भी बैठे थे। ऋषिगणों ने कहा नहीं, ये सारी चीजें तो बहुतों के पास मिलेगी। यहां भी कितने ऐसे होंगे जिनके पास स्वर्ण इत्यादि होगा ही, है कि नहीं? सोना चांदी थोड़ा बहुत तो होता ही है, और आज नहीं तो कल हो जाएगा, या आज नहीं पहले था। ये ऐसी चीजें जो कभी ना कभी हर किसी के पास मिल ही जाएगी हमें। तो ये इतनी महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है। तो देवी देवताओं ने पूछा, आप ही बताइए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है? तो ऋषिगणों ने कहा, अगर सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कुछ है तो वो है प्रेम। ये हर किसी के पास नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती?
सब कहेंगे भाई हम तो कई जनों से प्रेम करते हैं, हमारा परिवार है, रिश्तेदार है, मित्र है। वो असली प्रेम नहीं, सच्चा प्रेम नहीं, स्वार्थ का प्रेम है। उनसे हमारा स्वार्थ है। मान लीजिए वो हमारे अपने हैं, इसीलिए प्यार है। प्रेम हमारे अंदर है, हमारे स्वार्थ में है। मान लीजिए जैसे धन है, हमारे 500 रुपए भी चोरी हो जाए, बहुत दुख होता है कि नहीं? किसी के 500 रुपए, 1000 रुपए अगर चोरी हो जाए, आपको बड़ा दुख होगा। अब वही मान लीजिए पड़ोसी के 50,000 चोरी हो जाए, आपको दुख होगा? क्यों? प्रेम तो प्रेम होता है। अगर धन से प्रेम है तो उस धन से भी प्रेम होना चाहिए। स्वार्थ का प्रेम है, हमारा स्वार्थ है उसमें। तो सच्चा प्रेम जल्दी से किसी के पास नहीं मिलता, स्वार्थ का प्रेम होता है। तो देवी देवताओं ने पूछा तो ये वस्तु किसके पास मिलेगी? कोई एक ऐसा जिसके पास हो। तो कई जन बैठे थे। किसी ने कहा कि भाई हो ना हो ब्रह्मा जी और ब्रह्माणी के पास तो जरूर होगी, भाई वो रचना का कार्य करते, दुनिया उन्होंने बनाई है। तो बोले नहीं, अब ब्रह्मा जी तो रचना के कार्य में बहुत व्यस्त रहते हैं, ब्रह्माणी के लिए उनके पास समय ही कहां है, तो प्रेम कहां से हो इतना? तो उनके पास भी वो प्रेम नहीं है। नारद जी भी बैठे हुए थे। नारद जी अब विष्णु भगवान के भक्त हैं। उन्होंने कहा कि मेरे प्रभु विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता के पास तो जरूर है। ऋषिगणों ने कहा नहीं, वहां भी उतना प्रेम नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अगर प्रेम की पराकाष्ठा होती तो समय ना समय देखकर विष्णु भगवान भक्तों के पीछे नहीं जाते। मध्य रात्रि में गजेंद्र ने पुकारा, पैदल भाग गए, लक्ष्मी जी को छोड़कर चले गए। अरे प्रेम होता उनके साथ जाते, उन्हें लेकर जाते, पर नहीं, समय न समय देखकर भक्तों के पीछे दौड़ते हैं। वहां भी वो प्रेम नहीं है। तो सबने कहा आप ही बताइए किसके पास है? बोले अगर प्रेम की पराकाष्ठा कहीं है तो वो शंकर भगवान और पार्वती माता के पास है। पहली बात तो एक तो वो उनके आधे अंग पर विराजती है कि नहीं? और महादेव जी ज्यादा से ज्यादा समय पार्वती जी के साथ बिताते हो, कैलाश पर्वत छोड़कर जाते ही नहीं। कोई बहुत जरूरी काम कभी कुछ ना कुछ हो तो ही निकले, वरना वो तो कैलाश पर्वत से जाते ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा समय वो पार्वती माता के पास बिताते। नारद जी को बात अच्छी नहीं लगी, वो विष्णु भगवान के बड़े भक्त हैं। उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। ऋषिगणों ने कहा नहीं ऐसी ही बात है। अब सब जो सभा में लोग बैठे थे सबको ये बात सही लगी। नारद जी ने कहा अगर मैं उनके बीच झगड़ा करवा दूं तो? ऋषिगणों ने कहा तब की तब देखी जाएगी। ठीक है, सब चले जाते हैं। अब रोज नारद जी कैलाश पर्वत जाते, पर पार्वती माता और महादेव जी को साथ देखकर हाथ मलते मलते वापस आ जाते। ठीक है, एक दिन संयोग अच्छा था, महादेव जी कहीं गए हुए थे, पार्वती माता अकेली थी। नारद जी अंदर जाते हैं, जाकर प्रणाम करते हैं। आते ही नारद जी सबसे पहले क्या कहते हैं? नारद जी कहीं भी जाए सबसे पहले शब्द क्या कहते हैं? वो जोर से कहिए, नारायण नारायण। माता ने कहा आइए नारद जी, आज कैसे आना हुआ? अरे माता, बाबा से मुझे एक जरूरी काम था। कहाँ है वो? बोले वो तो बाहर गए हैं। अगर बहुत ज्यादा जरूरी काम है तो मुझे कह दीजिए, मैं बाबा से कह दूंगी। नारद जी ने कहा माता, थोड़ी व्यक्तिगत बात थी। व्यक्तिगत माने पर्सनल, थोड़ी पर्सनल बात थी। माता ने कहा आपके बाबा और मेरे बीच कोई पर्सनल बात नहीं रहती, वो सब मुझे बताते हैं। नारद जी ने कहा मैं नहीं मानता। पुरुष कोई ना कोई बात तो स्त्री से छुपाता ही है।
घर जाके सबकी क्लास लगने वाली है।